हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 10th का मैथ्स वास्तविक संख्याओं का टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर में आपको देखने को मिलते हैं एक एक क्वेश्चन, तो उसमें से आपको छांट के क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, तो चलिए जीरो ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य। एक ना तो अभाज्य है, इसको एक को अभाज्य संख्या हम नहीं बोल सकते। अब देखिए 2 है तो 2 क्या होगा, एक 2 से कटेगा, एक से, इसलिए ये क्या है अभाज्य है। और 8 एक भाज्य संख्या। 8 क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। अगर कोई संख्या किसी संख्या के पहाड़े, एक को छोड़कर और कोई संख्या आपको मिल जाए, वो किसी के पहाड़े में आ जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। अगर किसी के पहाड़े में ना आए तो अभाज्य संख्या। सिंपल सी परिभाषा होती है इसकी, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 8 जो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन और 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या, एक स्वयं से, एक से। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 जो होगा यह अभाज्य संख्या हो। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमारे पास एक संख्या लिखी हुई, संख्या 156 लिखा हुआ है। तो 156 का हमें क्या बताना, अभाज्य गुणनखंड। तो यही हम सॉल्व कर लेते हैं। 156 है तो 156 को अभाज्य फैक्टर में तोड़ो तो देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 त्याई 6, 2 नौ 18, फिर 3 से 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9। तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 बार आया है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 13 है यहाँ पे। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका क्या है, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ चुका। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें, बस आपको समझना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। संख्या 144 अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों को, तो 144 को तोड़ो। अगर आप ऐसे तोड़ना चाहते हो तोड़ दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6 और 2 छक्का 12, फिर देखो 2 इक्के 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो 2 नवा 18, फिर काटेंगे 3 त्रिक का 9। तो देखो यहाँ 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ गया। 1 2 3 की पावर 2 क्या कहा गया, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो 4 में 2 जोड़ो कितना, 4 + 2 = 6। कहाँ 6 है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगला देखिए, वह बड़ी से कह रहा बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने ना समझ में आया तरीका, तो आप देखो ये ऑप्शन चेक कर लो। देखो भाग करो 13 से, 13 × 5 = 65, तो 5 शेषफल और 13 × 9 = 117। तो 125 में से ऑप्शन नंबर ये ए जो सही हो गया। आगे हमें चेक करना, लेकिन कैसे इसको सॉल्व किया जाता, आपको 70 मिल गया, इसमें से 5 घटा, जो शेषफल घटे ये 65 आ गया। फिर देखो लिखा हुआ है 125, शेष 8 बचता है, तो 8 घटा दी, 15 में से 8 गए कितना, 117 आ जाएगा। अब इनका मासा ले लो। अगर मासा ले लोगे तो देखो इन दोनों को मासा कितना हो जाएगा, अगर हम 65 से भाग कर दें 117 को, तो 65 इक्के 65, घटाइए 17 में से 5 गया 2, 1 हासिल बची। तो ये 7 में से, और यहाँ 11 में से 6 गया 5, और फिर कितना 65 हो जाएगा। फिर 52 इक्के 52, घटा दीजिए तो कितना 3 हो गया, और 1 ये हो गया, और फिर 52। तो बताइए 13 चौको कितना 52, तो ये कट गया, तो मासा कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, 18 और 24 का लासा, तो लासा निकालना तो आपको आता ही होगा। 15, 18, 24, इसका लासा ले लो। 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 अट्ठे 24। अब किससे कटेगा, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर 3 से काट दो, ये हो जाएगा। 3 से काटेंगे देखो 5, 3 दूनी 6 और ये 8, ऐसे उतार दो। फिर 2 से कटेगा 5, ऐसे उतार दो, 2 इक्के 2 चौक 8। अब चाहो तो गुणा करा लो, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब इसमें 1 ना दिखाओ, बस हो गया। आप कॉमन इसमें नहीं कोई मिल रहा है तो ऐसे ही गुणा करा लो। देखो गुणा करा, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, अगर गुणा करो 18 दूना 36, तो इसका लासा कितना आ गया 360 आ गया।
तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए तब करिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला देखो 6 नंबर दिया है मासा 99,153 का 9 है, तो लासा ज्ञात करिए। तो आपने एक लासा बराबर पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरे, यानी 99 गुणे कितना 153 और बटा क्या मासा होता है, तो मासा 9 है। काट दो इसको, 11 आ जाएगा। 11 तेईं 33, 11 का बच्चे 55, 55 3 कितना 58, 11 1 के 11 5 16। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये भी करेक्ट हो। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे कह रहा है मासा ज्ञात करो। अब इसका मासा ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 156 है तो हो ही नहीं सकता, मासा में सबसे छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या नहीं हो सकती। 6 से 26 कटता नहीं, इसलिए 13 दूना 26, 13 1 के 13 दूना 26, और इसका कह रहा है कि लासा 156 है। देखो कह रहा है 26 और 156 का लासा ये जो है 156 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो अभी हमने ये बताया ना कि मासा ज्ञात करना है। कह रहा है मासा ज्ञात करने के लिए सूत्र भी बताया, मासा बराबर पहली संख्या, तो 26 गुणे कितना 156 और लासा कितना 156, ये कट गया बराबर कितना 26, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें बताइए कौन सा 132 288 का कह रहा है लासा जो है 3168 है, तो मासा इसका ज्ञात करना है। तो सूत्र ही लगाइए, सूत्र लगाने के बाद क्वेश्चन को लगा दीजिए। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको भी। तो देखो जो दिया गया है हमें क्या ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर हमने पढ़ा था पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो 132 गुणे कितना 288 और बटे लासा कितना 3168 है। अब आपको पहाड़ा याद होगा तभी काट कर सकते हो। क्या 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और ये 7 बचा 76, तो 11 छंग 66, 11 से कटेगा। चलिए काट देते हैं 11 से, 11 1 के 11, 11 दूना 22, फिर इसको काटो 11 1 के वो 11 दूना 22, 22 बचा, तो 11 दूना 22, 8 30 9 बचा 96, तो 11 अट्ठे कितना 88 हो जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88, 12 से फिर कट जाएगा, 12 1 के 12, 12 दूना 24 और 12 चौक 48। अब इसको काटे 24 1 के 24, 24 दूना 48, तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मासा कितना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 से 10 तक की, देखो लिखा हुआ है 1 से 10 तक की संख्या दोनों सम्मिलित है, यानी 1 और 10 सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो इसमें कह रहा है कि 1 से 10 तक की न्यूनतम, अब ना क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। तो विभाज्य 1 से 10 तक कोई संख्या ले, वो सबसे किसी से 1 से भाग करो, 2 से भाग करो, 3 से भाग करो, 4 से भाग करो, किसी से संख्या से भाग करो, वो कट जाए तो हम उससे बोलते हैं न्यूनतम विभाज्य संख्या। तो चलिए 10 से 10 कटेगा क्या, 9 से कटेगा नहीं, 100 नहीं कटेगा क्योंकि 9 से कटता ही नहीं। ये काटोगे 9 बचे 45, ये भी नहीं कटेगा। अब आपके पास यही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो गया। यानी ऑप्शन डी अगर देखोगे 9 नंबर में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, अब ये याद रखना कि हमें एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम, 1 का लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, 4 का लेना है, 5 का लेना है, 6 का लेना है, 7 का लेना है, 8 का लेना है, 9 का लेना है, 10 का। तो इसका एलसीएम ले लोगे कितना 2520 आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आया, सबसे भाग करके देखो, ये 9 से कटेगा नहीं, 9 बचे 45, 54, 9 छक 54, 9 से कट गया, लेकिन क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से देखो 9 से कट गया, लेकिन 8 से 8 छंग 48, 8 से 48, 8 से भी कट गया, लेकिन 6 से देखो कट जाएगा। अगर इसको ले लेते हैं 6 से कटेगा, क्योंकि 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 5 से भी तो कटना है। कोई ऐसी संख्या बताओ जो 5 से भी कट जाए, या अंतिम अंक 5 है ना, इसलिए कटेगा नहीं। यही संख्या चाहे जिससे भाग करोगे वो कट जाएगी। तो इसका लासा लोगे तब भी आ जाएगा, यानी ऐसे कहा गया तो इसका लासा लेकर आंसर देंगे। अगला 10 नंबर पर पाई क्या है, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाई जब कभी भी लिख दिया जाए तो आप बोलोगे ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपरमीय संख्या।
ये हमसे पूछ रहा था कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो टॉप 10 क्वेश्चन जो पहले लेसन में वो आपको हमने बता दिया। ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।